आज का जो आंदोलन है ये पूरे देश में भारत बंद का आंदोलन है और बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। बहुत छोटी सी काल के ऊपर आप देख रहे हैं कि पंजौर जैसे क्षेत्र में जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ पे खेती बहुत कम है, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी संख्या में और बहुत उत्साह में लोग इकट्ठे हुए हैं। तो सारे इस ढांचे के नए कानूनों के विरुद्ध हैं जिनसे देश का जो सारा व्यापार है वो चंद पूंजीपतियों के हाथों में जा रहा है और चंद पूंजीपतियों का ही देश को गुलाम होकर रहना पड़ेगा। पूरे देश का माल यही चंद लोग खरीदेंगे और पूरा देश इन्हीं से खरीद के खाएगा। और सरकार एमएसपी से बाहर हो रही है। सरकार जो WTO में जो चली गई है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो चली गई है, उनकी शर्तों के मुताबिक किसी देश की सरकार वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा भाव नहीं दे सकती। अगर वर्ल्ड मार्केट के लेवल पे हमारे रेट रहेंगे तो हिंदुस्तान का किसान खेती नहीं कर सकता। और यहाँ का पूरा जो मंडिया में काम करने वाले आड़ती हैं, छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वो सब के सब तबाह होंगे और केवल चंद लोगों के पास ही सारा कारोबार जाएगा। तो अध्यादेश की बात की जा रही है अभी, ये किसानों के हक में नहीं है, किस प्रकार से नुकसानदायक है? देखिए, नुकसानदायक तो इसलिए है कि इससे काला बाजारी की पावर कारपोरेट को चली गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सारी पावर उनके पास है। भाव ज़्यादा हो, मार्केट में भाव ज़्यादा हुआ हम देने के लिए मजबूर हैं, कम हुआ तो वो छोड़ने के लिए उनके पास पावर है। और जो मंडी एक्ट बनाया गया है, इसमें अगर हम बिहार में देखें 2006 में बनाया गया था। क्या बिहार के किसान ने तरक्की की? बिहार में MSP कहाँ है आज? अगर MSP बिहार जैसा हाल हरियाणा में भी हुआ, वन नेशन वन मार्केट की बात कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो हाल बिहार में वो हरियाणा में भी होगा, वन नेशन वन मार्केट में। तो कैसे यहाँ का किसान खेती कर पाएगा? क्या आज धान का रेट 1200 रुपये है बिहार में? क्या 1200 रुपये में धान बेच के हम गुजारा कर पाएंगे? तो ये सारे नुकसान उससे होने वाली है। मंडियाँ तोड़ने का इन्होंने ढांचा खड़ा कर दिया है, MSP खत्म करने का ढांचा खड़ा कर दिया। ये कह रहे हैं कि सारे बिचौलिए बीच से बाहर निकाल के सीधा खरीदने वाला जाने और बेचने वाला जाने। खरीदने वाले का अपना भाव होगा और बेचने वाले का अपना भाव होगा। उनका जहाँ भी तालमेल बैठता है बिठा ले। वो जो सपोर्ट प्राइस थी, जो सपोर्ट दे रहे थे, जो सहारा दे रहे थे खेती को बढ़ावे का, वो बंद कर। गुरनाम जी, बीजेपी के नेता बार बार आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस समर्थित हैं आप? देखिए, बीजेपी के नेता जो मर्जी आरोप लगाते रहे, उनके पास खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये बताएं कि हमारा कहाँ तालमेल कांग्रेस से रहा है। अगर हमें बीजेपी ने शोषण किया है तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसमें पीछे नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी की जो स्पीड है वो 4 गुना ज़्यादा है, बस इतना ही फर्क है। और किसान का जो शोषण है वो अभी गंभीर हालात में इसलिए पहुंच गया है कि जो कारपोरेट से रिश्वत लेते हैं, जिसको चुनावी चंदा बोलते हैं, इसलिए उनके पक्ष में जबरदस्ती कानून बना रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करके। जब जनता राजी नहीं है, एक मजदूर से लेके और व्यापारी तक सब इनके खिलाफ हैं, सभी अध्यादेशों के कानूनों के खिलाफ हैं, फिर ये किस लिए बना रहे हैं? ना जनता की बात सुनी गई और ना जनता के प्रतिनिधियों की, जो राज्यसभा में का महुआ आपने देखा है, ना जो है जनता के प्रतिनिधियों की बात। गुरनाम जी, अगर अब भी अध्यादेश वापस नहीं होते तो क्या स्टेप रहेगा आगे? बिल्कुल लड़ेंगे, मरेंगे हम। इस तरह का आंदोलन, अगला जो आंदोलन है वो इस तरह के करने वाले हैं कि या तो सरकार को हमारी बात माननी पड़े और या हमें गोली मारनी पड़े। जहाँ देश पूरी तरह जूझ रहा है, वहाँ सरकार जो घबराहट में किस तरह अध्यादेश लेकर आई, जो एक किसान को, मजदूर को, आर्थिक को बर्बाद करने के लिए ये काले कानून बनाए गए, उसके लिए पूरे हिंदुस्तान के किसान, क्या आम आदमी, गरीब आदमी में बड़ा भारी रोष है। और निश्चित रूप से आज लोग सड़कों पर आ चुके हैं और इनका आज बहुत बुरी तरह इनकी एक चोट जो जनता के द्वारा दी जा रही है। निश्चित रूप से बीजेपी सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जो ये रट्टा लगा रखा है कि MSP रहेगी, मंडी रहेगी, आज क्यों नहीं इनकी बात पर कोई विश्वास कर रहा? क्योंकि इन्होंने बहुत झूठे वायदे किए, जनता अब सब सुन चुकी है। लोग नौकरियां देने की बात किया करते थे, आज नौकरियां देना दूर, बेरोजगारी करने पर सरकार तुली पड़ी है। कहीं नोटबंदी के कारण आज अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह चरमरा चुकी है, मंदी का दौर है, आम आदमी परेशान है। लेकिन बड़े बड़े पूंजीपतियों की जो सरकार है, आज उन्हीं पूंजीपतियों को यह सरकार ऐसे अध्यादेश, काले कानून बनाकर और ज़्यादा अमीर बनाना चाहती है और गरीब को और ज़्यादा गरीब करने पर तुली हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का खुले तौर पर किसानों के साथ है, किसानी के साथ है। और आज जो यहाँ धरना प्रदर्शन दिया गया, उसकी भी हम
उनको सहयोग समर्थन करने के लिए यहाँ आज हमारे किसान भाई भी यहाँ पहुँचे और हमारी कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पहुँची। धन्यवाद।